नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की कहानी। बोलिए माता कालरात्रि की जय, नौ दुर्गा माता की जय। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूप में है, जिसमें 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि 9 दुर्गा में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस दिन महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था और इन्होंने इस अवतार को धारण करके शुंभ निशुंभ और रक्त बीज और दानवों का वध किया था। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की कथा। माँ दुर्गा के इस रूप में सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसके शरीर का रंग घने अंधेरे की तरह काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले हुए बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित हो रही है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मांदित हो रही हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे के कटारदार अस्त्र शस्त्र अलंकृत हो रहे हैं। दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका नीचे वाला हाथ भक्तों का आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का प्रसाद बहुत प्रिय है और उन्हें लाल रंग का वस्त्र और रात रानी के फूल भी बहुत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनके चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के दानवों ने अब उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, हमें परेशान कर रखा है, कृपया हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने को निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों के वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली लग रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अभिचिंतित हो गए थे। उन तीनों ने माता के साथ घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन माता के सामने टिक नहीं पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर रखा था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब कोई भी उसे मारने का प्रयत्न करेगा तो उसके शरीर से जो भी रक्त निकलेगा, वह बूंद धरती पर पड़ते ही उसके रक्त बीज जैसे हजारों दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदों से धरती पर गिरी और बहुत से रक्त बीज प्रकट हुए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माता से जीत पाने में असमर्थ रहा और माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसके रक्त को अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने से बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। 6 दिन की देवी की पूजा करने से के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र के स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध में स्थित होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना करने का मंत्र है ओम देवी कालरात्रि नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्री कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तक्षय 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 नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके जाप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी।
दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सभी का कल्याण करें। देवी कालरात्रि का यह स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसलिए इन्हें माँ शुंभकारी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कालरात्रि की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। देवी कालरात्रि की पूजा करने का अपने मन में संकल्प लें। मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और पूजा स्थान पर माँ कालरात्रि की फोटो या प्रतिमा लगाएं। चित्र स्थापित कर दें। घी का दीपक जलाएं। माता के जयकारे लगाएं। रोली, अक्षत, गुड़हल के फूल और लौंग बता और गुड़ अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ें को भोग लगाएं। माता की आरती करें, कथा सुनें और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि का मंत्रों का जाप। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं और अपने व हर सांस के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और मुद्रा किए हुए हैं। अपने वाहन गधे पर सवार हैं। यह माँ दुर्गा कालरात्रि का स्वरूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अच्छाई के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। जो इंसान सच्चे मन से पूजा करेगा, माँ शक्ति के रूप में अवतरित होकर उनके सभी जीवन के बुराइयों का नाश कर देंगी। जो यह माँ कालरात्रि की कथा पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए कालरात्रि माता की जय। जगत जननी अम्बे की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। जय माँ कालरात्रि।